2 मिनट। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हाँ जी, हाँ यहाँ से नहीं, ना यहाँ से नहीं, यहाँ से कर लेंगे फर्स्ट ऊपर से कर ले, नहीं ऊपर पहला ये मथे बंदा महाराज जी 59 है। इसको तो ऑन हो चुका है। नितिन जी की तबीयत ठीक नहीं लगती अभी। हमारा ये भी 2-3 दिन और लगेंगे। अच्छा, हाँ, टेम्परेचर है क्या? गला खराब है। अच्छा, कुछ और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। पूरा परिवार ही संक्रमित है हमारा। अच्छा, कोई वायरल होगा? हाँ, वायरल ही है। कोरोना तो नहीं है? शायद ना हो, शायद सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड है ना? जब सारा परिवार, आपने कहा मुझे भी डाउट हुआ। सस्पेक्टेड है। हाँ जी, आज का विषय है सद्गति कैसे प्राप्त हो, प्रयत्न करना होगा। स्वयं को कहीं यात्रा पर जाना हो तो कितना सोच विचार कर आरक्षण कराया जाता है। जहां जाना हो वहां रहने की कैसी व्यवस्था होगी, सब प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखकर ही प्लानिंग की जाती है। यात्रा की प्लानिंग जो है ना, पूरा सोच के कैसे कि कहाँ व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। परंतु अंतिम यात्रा एवं नवीन गंतव्य का कोई प्लान या ध्यान नहीं किया जाता। बिना किसी सोच विचार के जैसे तैसे यहाँ से चले जाएंगे, गंतव्य चाहे कोई सा भी हो। जन्म मरण के समय, ये गंतव्य समझ में आ गया ना जी? कौन से गंतव्य की बात कर रहा हूँ मैं? ये नवीन गंतव्य, दूसरी गति में कहीं ना। मृत्यु। हाँ, जन्म मरण के समय के दुख तो स्मृति में नहीं होते। जन्म भर मात्र जन्म मरण के मध्य में आने वाले दुखों की ही चिंता है। जीवन भर हमारी मतलब चिंता क्या रहती है? जन्म और मरण के मध्य का जो काल है, उसी के दुखों की चिंता है। ना तो हमें मरने का दुख पता है, ना पैदा होने का दुख पता है, जबकि वो दुख भी काफी है और उन्हें ही दूर करने में सारा जीवन व्यतीत हो जाए। आपको वो अलग हुआ जो अपने को हुआ ना, ऐसा नहीं है। उसको कितना दुख हुआ, और मरण का दुख जो है वो तो साथ ही ले गया ना। दुख तो हुआ होगा उसे, लेकिन वो बोल थोड़ी पाया उसने, वो भी नहीं पता। आज आपको याद है कि जन्म का क्या दुख था? नरक का भी नहीं पता, जन्म मरण कुछ नहीं पता ना, वही बात है। और दुख आपको कौन से पता है? जो इसके बीच में, इसके बीच सारा खेल तो इसी के बीच का है ना। इन्हें दूर करने में ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। अपनी अपनी होनहार से प्रेरित जो जीव इस जन्म में मिल गए, जो भी जीव इस जन्म में मिल गए, उन्हें कुटुंब कहता है, उन्हें अपना समझता है। जबकि स्वयं अकेला जन्मता है और मरकर भी अकेला ही होना है, परंतु ममता की परिधि में सारे संसार को समेटना चाहता है। यही कारण है कि तीनों लोकों में अनादि से भटक रहा है, कहीं शरण नहीं मिलती, फिर भी संसार की वास्तविकता को समझना ही नहीं चाहता। ये कैसी मूर्खता है! ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमें जो ध्यान नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएंगे, क्या हुआ आज तक, कैसे करें। बस ये जीवन चल रहा है, बस चल रहा है। अब गंतव्य के बारे में भी कुछ चर्चा कर ले। सद्गति के 6 कारण हैं, वैसे दुर्गति के भी 6 कारण बताए। इन 6 कारण में सभी कारणों का समावेश हो जाता है। यदि सद्गति के 6 कारणों में से कोई एक भी कारण अपना ले तो सद्गति की दिशा मिल जाती है। अर्थात कभी दुर्गति के 5 कारण उपस्थित हों और सद्गति का एक ही कारण उपस्थित हो तो भी सद्गति निश्चित हो जाती है। ऐसा विकल्प ऑप्शन बहुत ही अनुकूल है।
दुर्गति के सभी कारण दूर करके और सदगति के तमाम कारण स्वीकार करना, ऐसी स्थिति शायद संभव ना भी हो सके। यदि सदगति के 6 कारण ना अपनाए और दुर्गति के 6 कारण का त्याग ना करे तो जीव भव भ्रमण करता रहेगा, परंतु सदगति का कोई एक कारण पकड़ ले तो दुर्गति का कोई एक कारण छोड़ दे तो कभी ना कभी काम बन जाएगा। कुछ तो उसमें वो जो है ना, सिल्वर लाइनिंग होनी चाहिए ना इन डार्क क्लाउड्स। एक सिल्वर लाइनिंग तो हो कि ये जीव निकल जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो सदगति के कारण है, ये 6 कारण जो है, ये 6 कारण कौन से हैं? और इसमें 2 कैटेगरी हैं। एक तो वो जो है कि जीव जो है धर्म शून्य है, जिनको धर्म के बारे में धर्म शून्य जीव कहते हैं, और एक दूसरा है धर्मयुक्त, जो धर्म से युक्त है, जो धर्मयुक्त है। धर्म शून्य जीव है, उनके सदगति के कारण और दुर्गति के कारण ये एक ना तालिका बना दी गई है। तो धर्म शून्य जीव कौन से हैं? तो उसमें क्या है, सबसे पहले सदगति के कारण क्या है? अकाम निर्जरा, मुक्ति के लक्ष्य रहित जो है सहना पड़ा, जो भी हमको, हाँ हाँ, अकाम निर्जरा में मुक्ति का लक्ष्य नहीं है, बाकी सहना पड़ा वो सारा रहे हैं जो है। और इधर क्या है, मंद कषाय। मंद कषाय कैसे है? अल्प क्रोध मान माया लोभ, ये अल्प कषाय, मंद कषाय, यानी ये सारे मंद कषाय। और शुभ लेश्या है, यानी आत्मा के शुभ अशुभ परिणामों को लेश्या कहते हैं, जो योगों की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। आत्मा को कर्म का संयोग कराने वाला सेतु लेश्या है। और तत्पाठ सूत्र में कषाय उदय रंजित योग प्रवृत्ति लेश्या, कषायों से रंगी हुई योग की प्रवृत्ति भाव लेश्या है। ये तो हमने 3 कारण जाने कि 3 कारण में क्या है कि अकाम निर्जरा, हाँ, अकाम निर्जरा, मंद कषाय, शुभ लेश्या। ये बहुत ब्रॉडली किए गए हैं, लेकिन इसमें सारा आ जाता है। अकाम निर्जरा कर रहा है, कषाय मंद है उसके, और लेश्या उसकी शुभ है। यानी लेश्या शुभ का मतलब क्या कि प्रवृत्ति शुभ हो रही है, क्रियाएं शुभ हो रही है, भाव शुद्ध है उसके, कषाय मंद है उसके, और अकाम निर्जरा हो रही है। तो इससे क्या है, वो धर्मशून्य जीव भी सदगति की ओर चला जाए। अब दुर्गति के कारण क्या है इसी जीव के, जो धर्मशून्य जीव है? सुखशीलता, सुविधा भोगी है। इधर अकाम निर्जरा थी, अकाम निर्जरा के अपोजिट इसमें क्या है कि सुख चाहिए, सुविधा भोगी, सुविधा भोगी है। तीव्र सुख, हाँ सुख, यहाँ भी आराम है, नहीं ये ज्यादा कंफर्टेबल है। खेल तो सारा सुख का है ना। मेन जहां पर हमारा है कि जब तक ट्रेन के बाहर खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, अंदर से सुख, अंदर जगह मिल जाए बैठ, और जैसे अंदर बैठा तो जगह तो काफी है, अब खिड़की वाली जगह मिल, फिर खिड़की की जगह मिलने के बाद फिर वो सोचता है कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है वो वाली खिड़की की सीट मिल जाए। हाँ, आंख में ना, जो उसका जब कोयला वगैरह पड़ता थे तो इतनी कंफर्ट वो देखता है, सारे एंगल देखता है कि इधर आ जाए। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, वो कहते हैं जो सिंगल सीट साइड पे होती है वो मिल जाए, अकेला, किसी का डिस्टर्बेंस ना हो, किसी के साथ, तो मुझे वो मिल जाए। अब ये क्या है, ये कैसे सुख प्रोपोर्शनली बढ़ता है। अब नीचे खड़ा था तो सिर्फ सीट मिल जाए, और अंदर जाता है तो अब उसको नजर आता है सीट तो बहुत है, खिड़की वाली मिल जाए। ये बढ़ती है सुखशीलता, मतलब सुख और इससे ज्यादा सुख क्या मिल जाए, सुख क्या मिल जाए। तो ये क्या सुविधा भोगी। उधर क्या था, अकाम निर्जरा। तो सदगति जो है अकाम निर्जरा से, और इधर आ गया उसका, इधर मंद कषाय थे सदगति के कारण, इधर तीव्र कषाय। 5 मिनट का क्रोध 9 घंटे की कार्य क्षमता को क्षीण कर देता है, पता है, फिर भी तीव्र कषाय होती है, तीव्र कषाय। और अशुभ लेश्या, यानी कृष्ण, नील व कपोत लेश्या, ये तीनों अशुभ लेश्या। अब आप ये देखिए, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, अकाम निर्जरा से, और अब क्या चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं। मतलब हम यहाँ पर सदगति, मतलब यहाँ तक पहुंच गए, इसको मैं सदगति कहूंगा। जो आज है, जो आज है ये सदगति है। इसका मतलब हम धर्म शून्य थे, तो ये हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो ये अकाम निर्जरा से पहुंचे होंगे, इतनी गतिया से ऊपर रहे। 9 घाटियां जो पार करी हैं, 9 घाटियां पार करके आए हैं, तो उस 9 घाटियां पता है ना, 9 घाटियां पता है ना।
तो 9 घाटियां, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्री, और एक पचेंद्री का, पचेंद्री कौन सी? अमनस, असंगी और अपसंगी बन गए। 9 घाटियां पार करके यहाँ पहुंचे हैं। और हमें धर्म का जो नहीं है, लेकिन कैसे पहुंचे? अकाम निर्जरा होती, जहाँ कहीं कुछ सहना पड़ गया, खूंटे पे बंधे रहे, पानी नहीं पिलाया, सहन कर लिया, पौधे थे पानी नहीं दिया, किसी ने भूख प्यास गर्मी सताती रही, तब भी मतलब ये सब मजबूरी में सहा है, कोई मतलब मुक्ति के लक्ष्य से नहीं सहा गया, तो ये तभी ये अकाम निर्जरा। फिर मुक्ति का लक्ष्य हो जाए, यही सकाम निर्जरा हो जाती है। अब क्या है? अब हम सुख भोगना चाहते हैं, इसका मतलब अब क्या है? ये दुर्गति का कारण कर रही है। अब हम हर चीज में सुख चाहते हैं, ये और भी सुख आ जाए। कषाय जो है उसमें हो सका मंद कषाय हो, मंद कषाय में, इसमें तीव्र कषाय है। और यहाँ सामर्थ्य नहीं थी, मंद कषाय जो है। अब क्योंकि मन आ गया, ये मन जो है ना कषाय में तीव्रता ला देता है, मन में बहुत सारा और अशुभ लेश्य हो जाती है। तो ये सारा जो है सदगति के दुर्गति के कारण ये उस जीव के जो धर्म शून्य है। और जो जीव जो है धर्म युक्त जीव है, उसमें क्या है? शुभ ध्यान, यानी कि धर्म ध्यान एवं शुक्ल ध्यान। ये धर्म युक्त है, ये धर्म ध्यान करेगा, ये शुक्ल ध्यान करेगा। 4थे से 7वें गुण स्थान तक धर्म स्थान, धर्म ध्यान है। तो ये क्या हमारा धर्म ध्यान। फिर गुण स्थानक है, गुण स्थानक है मतलब गुण स्थानों में आरोहण करता है, गुण स्थानक है। और द्रव्य से विरति है, त्याग का भाग, प्रत्यखान लेता है, त्याग करता है। कोई धर्म युक्त है, छोटे छोटे प्रत्यखान लेता है, चाहे वो क्या है, उसकी द्रव्य की विरति करता है। अब शुभ ध्यान इधर है तो इधर अशुभ ध्यान है, आर्त ध्यान एवं रौद्र ध्यान। शुभ ध्यान नहीं, आर्त ध्यान क्या है? दुख से विलाप। रौद्र में दुख को बदलना चाहता है, दुख को बदलना चाहता है, क्लेश क्रोध अनाधिकार से छीनना, ये नरगति का बंध है। अब क्या है? क्लेश करता है, क्रोध करता है, अनाधिकार चेष्टा करता है, किसी से छीनना, किसी से कुछ, ये नरगति का बंध कर देता है। गुण स्थानक का अभाव क्या है? मिथ्यात्म स्थिर हो गया, ये दुर्गति का कारण है। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, मिथ्यात्व नहीं छोड़ना चाहता, वो उसमें जो है जो हो रहा ठीक है। मैं तो अपने पूर्वजों का वहां पर टोमरियों में जाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा, देवी देवताओं की पूजा करूंगा, मन्नतें मांगूंगा और कहीं पर पूजा पाठ करूंगा, तो ये मेरा ये काम सिद्ध हो जाए। सारा ये सारा जो है मिथ्यात्व में उसको स्थिर करता है। शरीर मेरा, इसको शरीर को पूरा सुख करूं। अवृत्ति, अतृप्ति, सुख पाने की चाह, दुख को मिटाने की चाह, प्रिय को पाने की, अप्रिय को मिटाने की चाह, अनुकूलता पाने की चाह, और प्रतिकूलता क्या है? प्रतिकूलता को हटाने की चाह। अंतर्वृत्ति, बाह्यवृत्ति और प्रवृत्ति, ये 3 चीजें आती हैं। अंतर्वृत्ति, बाह्यवृत्ति और प्रवृत्ति कर रहा है। अंतर्वृत्ति चल रही है, बाह्यवृत्ति चल रही है। बाह्यवृत्ति को जो है हम प्रवृत्ति कह देते हैं, अंतर्वृत्ति को खाली वृत्ति कह देते हैं। अब सदगति को सिद्धगति नहीं लेना, ये मत समझ लेना कि यहाँ जो सदगति की बात हो रही है वो सिद्ध गति है। इसका अर्थ भविष्य में अच्छा संसार प्राप्ति का कारण है। ये जो सारे कारण सदगति के बताए हैं ना, ये सिद्ध गति के नहीं है, ये सदगति के हैं। इसका अर्थ भविष्य में अच्छा संसार प्राप्ति का कारण है। सुगति और दुर्गति संसार में होने के कारण है ही समझना, ये संसार में रखेगी। सुगति भी और दुर्गति ये संसार में होने के कारण है ही समझना। सदगति के 5 कारण मात्र सदगति के अर्थात विकास के अवसर उपलब्ध करवाते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग नहीं दिखाते। जबकि गुणस्थान नामक कारण सदगति एवं मोक्ष दोनों उपलब्ध। एक कारण है इसमें जो गुण स्थानक आरोहण है, ये मोक्ष तक ले जा सकते। हाँ, ये गुण स्थानक का आरोहण जो है ना, ये मोक्ष तक ले जा सकता है, ले जाएगा। यही एक कारण है कि गुण स्थानक का जो ले। अब इसमें क्या सार क्या आया कि अभी तक हम जिन कारणों से पहुंचे हैं, अब उनको हम भूल गए, हम उसके उल्टा चल रहे। हमें यह भी पता है कि बताया गया 4 कारण है। अब कौन सी गति में जाना है वो क्या मेरे में मौजूद है? कैसे कारण
मैं चाहता तो दोबारा मनुष्य बनना, ये भी चाहता है कि दोबारा से जैन धर्म मिल जाए, ये भी चाहता है आर्य क्षेत्र मिल जाए। ये जो सब कुछ है ना, इस जन्म में तो कुछ नहीं हुआ, पर अगले में करेंगे। एक बार अगला वैसा ही मिल जाए जैसा इस बार है, या इससे थोड़ा बढ़िया मिल जाए तो काम हो जाए, यही भाव है ना। पर ये मनुष्य भाव कैसे मिला, ये भी तो देख लेना। अब उसके चार कारण जो बताए गए हैं कि प्रकृति की भरदिकता है, सहनशीलता है, सहनशीलता उसके अंदर यानी विनीतता है, अनुकंपा का भाव है, और ईर्ष्या रहित है, मद मत्सरता से रहित है, ईर्ष्या रहित है। ये चार कारण से मनुष्य बनाओ कि आप चारों कारण हैं। ये चारों के चारों कारण चाहिए, इन चार कारण नहीं। कारण तो चाहिए, चार कारण मनुष्य बनने के लिए। ईर्ष्या कर रहा है तब भी रह जाएगा। वो मुक्ति, वो मनुष्य बनने के लिए सदगति में जा रहा है, सदगति। हाँ चार कारण बताया उसमें तो वो है कि वो शुरू हो सकता है, उसको रास्ता मिल सकता है। अगर एक कारण शुरू होगा तब वो इस मार्ग पर आएगा, पर हम एक ही से करना चाहते हैं क्या? हाँ, ये इसमें चॉइस नहीं है चार कारणों में, इसमें चॉइस नहीं है। ये चार कारण में ये चारों कारण ही उपस्थित हो गए तब होती है। चारों कारण, एक कारण मान लिया पंचेंद्रिय वध कर दिया किसी ने, तब जाएगा नरक में, जाएगा एक भी हो, चाहे एक भी हो। हाँ, उसमें यही है। वो चार कारण जो बताए, हालांकि इसके तो 20-20 कारण भी बताए गए, 20-20 कारण भी बताएंगे, लेकिन मोटे मोटे चार लिए गए जिससे हमें समझ आ जाए कि ये हमारी दुर्गतियां कैसी हैं, ये कैसी हैं। अगर हम मनुष्य बनना चाहते हैं तो अपने अंदर देखें कि ये चार कारण है क्या, चार कारण, तो उससे पता चलेगा कि मनुष्य दोबारा बनेगा। देव बनना चाहते हैं तो संयम चाहिए। अब ये जो है संयम लेता है, फिर श्रावक व्रत का आता है, या तो वो संयम ले ले या श्रावक के व्रत ले ले। और फिर अकाम निर्जरा है, बाल तप है, तो तप कर रहा होगा, बाल तप, बिना विवेक के बिना कोई तप किए जा रहा है उसके कारण, पर वो देवगति तक तो ले जाएगा। ये जो अग्नि का सेक करते हैं, पानी में खड़े हो जाते हैं, उससे भी कारण वो क्या देव तो बन जाते हैं, चाहे वे अंतर्देव बने तो बन तो जाता है, तब देवगति मिल जाती है। और नरक के लिए महारंभ, महापरिग्रह, पचेंद्री वध हो रहा है, और मदमास का सेवन या सप्तकी व्यसन में फंसा है। तो उसका अगर जो ये सब कर रहा है, इसका मतलब है नरगति की तरफ उसकी इंटेंट तो नरगति की हो गई ना। कोई बात है कि कोई ईश्वरवाद में तो ईश्वर डिसाइड करेगा, यहाँ तो हमारे भावों से हमने जाना है हम क्या कर रहे हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं तो कूल माप तोल है, दूसरे को धोखा देना, माया से देखना, झूठ बोलना आ रहा है दूसरे को, मतलब ये सारा काम जो क्या कर रहे हैं, त्रिंच बनने का कार्य। अगर हमारा भाव आ रहा है कि इसकी पैकिंग ऐसे कर दूं, ऐसा माल बिक जाएगा, ऐसा डुप्लीकेट बना दूं, धोखा दे दूं, 1 किलो की जगह 950 ग्राम डाल दूं, अगर ये सारा भाव आ रहा है तो इसका मतलब है कि अंदर ये भाव अगर आ रहा है तो समझो आपकी जाना वो कहाँ त्रिंच गति में जाने की। त्रिंच, और त्रिंच की बड़ी वास्ट फील्ड है। अब हम इसको धीरे धीरे देखते हैं कि ये क्या है। मतलब ये सारे चार कारण हैं। जीव राशि का गुण स्थानों की अपेक्षा सारता है। इस संसार में दुर्गति के दलदल में धंसने वाला जीव अधिकतम होते हैं, जबकि सदगति प्राप्त करने वाले जीव अति अल्प होते हैं। कारण कि संसारस्थ जीव दुर्गति प्रापक भावों, दुर्गति को प्राप्त करने वाले भावों को जो है अर्थात आसक्ति युक्त भाव में सदा रमते रहते हैं। अतः ऐसे भावों को एकाग्रता पूर्वक, बुद्धि पूर्वक समझना और दृढ़ निश्चय बन उन्हें त्यागना आवश्यक है। अगर दुर्गति से बचना है, दुर्गति की दलदल से बचना है, तो अपने भावों को देखना पड़ेगा कि भाव क्या, कौन से भाव है, आसक्ति युक्त भाव है, मुझे यही करना है, यही ऐसा जानते हुए भी दुर्गति प्रापक। अब जैसे चार कारण पता चल गए, चार कारण पता चल गए, फिर भी छूट नहीं पा रहा, तो जीव राशि के गुण स्थानों की अपेक्षा प्रमाण प्ररूपण क्या है। सर्व जीव राशि अनंतानंत है,
उसका बहुभाग मिथ्या दृष्टि गुण स्थानवर्ती तथा शेष एक भाग अन्य 13 गुण स्थानों में और 2 भाग सिद्धों में विभाजित हैं। उनमें मिथ्या दृष्टि और सिद्ध क्रम हानि रूप से अनंतानंत है। मिथ्या दृष्टि जो है ना वो सिद्ध क्रम हानि रूप से अनंतानंत है और सस्वादन आदि 4 गुण स्थानों को दूसरे से 5वें गुण स्थानों के जीव प्रत्येक राशि में असंख्यात है। वहां तक क्या 5वें गुण स्थान तक तो असंख्यात जीव है और शेष परमत आदि 9 गुण स्थानों में 6ठे से 14वें गुण स्थानों के जीवों की संख्या 3 कम 9 करोड़ निश्चित है। ये यद्यपि अनंत कोई संख्या को उतारना भ्रामक हो सकता है। अनंत की संख्या को उतारना मतलब उसको संख्या में उतारना अनंत को भ्रामक हो सकता है, तथापि धवलाकार ने उक्त राशियों के क्रमिक प्रमाण का बोध कराने के लिए सर्वजीव राशि को 16 ले लिया। मतलब मान लिया कि सर्वजीव राशि 16 है, उनमें मिथ्या दृष्टि को 13 तथा सस्वादन 13, मतलब यहाँ तक ये 13 गुण स्थानों को, ये 13 गुण स्थान जो है इसमें क्या आ गया, मिथ्या दृष्टि 13 आ गया। 14 में से 13 गुण स्थानों के जीवों और सिद्धों को संयुक्त प्रमाण 3 अंकों के द्वारा सूचित किया है। यदि इसी अंक दृष्टि के आधार से सभी गुण स्थानों व सिद्धों का अलग अलग प्रमाण कल्पित करना चाहे तो स्थूलतः इस प्रकार किया जाता है। ये स्थूल फिगर है सारी। मिथ्या दृष्टि कैसे है गुण स्थान? मिथ्या दृष्टि में प्रमाण क्या है? अनंत। मिथ्या दृष्टि जो है वो अनंत जीव है और अंक दृष्टि से अगर हम इसको लेते हैं, अंक संदृष्टि से अंक दें से तो 13 आते 16 में से। सस्वादन में असंख्य है, असंख्य जो है वो 7/64 है। मिश्र में असंख्य है 16/64 है। अविरति सम्यक दृष्टि 32/64 है, यानी 1 का आधा। और संहिता सहित जो है ये असंख्य है, ये 5/64 है। मतलब 5वें गुण स्थान तक पहुंचते पहुंचते हम जो है इसका टोटल 60/64 हो जाता है। ये 7 और 16 23 और 23 के साथ ये जो है 37 मिले 60 हो गया। 60/64 15/16। इसका मतलब ये 15/16 यहाँ हो गया और 13 यहाँ चले गए। अब शेष क्या रह गया? 1/16 और 2 सिद्ध है, 2 सिद्ध है। अब प्रमथ संयत क्या है? यहाँ प्रमथ संयत की फिगर दी गई, ये 5,93,98,206 ये फिगर जो है प्रमथ संयत की है। और अप्रमथ संयत जो है वो इसका 50% है। 2,96,99,103 है। अपूर्व करण में कितने पहुंचते हैं? 8वें गुण स्थान में कितने पहुंचते हैं? 897, 897। और इसके बाद 9वें गुण स्थान पर 897 ही रहेंगे, वहां कोई इधर उधर जाने का नहीं है। सूक्ष्म संप्राय 10वें गुण स्थान पर भी 897। उपशांत मोहनी के अंदर 299। यहाँ 10वें और 11वें में 1 और 2 की रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। एक हिस्सा तो गुण स्थान पे जाएगा ही जाएगा, या 2 श्रेणी हो जाती है, इसमें एक तीसरा हिस्सा तो यहाँ जाए। जब क्योंकि बताया गया कि जब 108 एक समय में मुक्त होते हैं तो नीचे 10वें से 162 चलते हैं। 162 में से 54 जाते हैं 11वें में और 108 जो है 12वें में चलते हैं उस समय के अंदर। तो ये इससे यहाँ पर है कि यहाँ पर हमने 299 यहाँ चले गए। फिर क्षीण मोहनी में कैसे आ गए? 12वें में 598। ये 598, हाँ ये 299 897 में यहाँ रह गए, बाकी यहाँ आ गए, बाकी यहाँ आ गए। सहयोगी केवली कितने हुए? 8,98,502। 13वां गुण स्थान काफी लंबा है, यहाँ धीरे धीरे जी 598 करते आते जाते हैं। उनके अभी आघाती कर्म खत्म नहीं हुए, यहाँ संख्या इतनी हो जाती है 8,98,502। और अयोगी केवली 598 आगे बढ़ते हैं, उसमें से 598 यहाँ अयोगी केवली में जाती है। अब ये सारा टोटल अगर लगाएंगे ना तो 9 करोड़ में कम 3 है। ये फिगर वहां दी गई है कि 9 करोड़, ये धवला में 9 करोड़। ये षटखंडागम में भी आती है 9 करोड़ कम 3। मिथ्यात्व की अवस्था में जीव अज्ञान के वशीभूत होता है, इसका कारण दर्शन मोहनी का उदय है। मिथ्यात्व की अवस्था, अब ये बताते हैं। अब इसमें क्या है कि सिद्ध जो है अनंत है 2 है और सर्व जीव राशि 2 को इंक्लूड करके 16 है। इस 16 में 13 जो है वो मिथ्यात्वी है। अब इसका मतलब सारा जोर मिथ्यात्व पे लगाना है। हाँ, अब
और उसमें सारे के अंदर जो है बाकी जो मुक्ति का मार्ग सर्ववृत्ति से लेकर 14वें गुण स्थान तक अयोगी केवली तक 1/16 है। और 1/16 की फिगर जो है 9 करोड़ कम 3, 9 करोड़ समझ लो, 9 करोड़ कम 3 है ये फिगर है। वहां तक इतनी फिगर सिर्फ 9 करोड़ की है। बाकी सारा जीव जितना है अनंत अनंत जीव जो है वो सारा मिथ्यात्म है। देखिए एकेंद्री, बेंद्री, विकलेंद्री, पचेंद्री वो सारे मिथ्यात्मी जीव हैं। सिर्फ मन मिलने के बाद में, फिर उसके बाद में, और मन मिलके कितने लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे मन के अंदर। तो इसका मतलब अधिकतर लोग मिथ्यात्मी हैं। ये सारा चक्कर यही है कि मिथ्यात्व से नहीं निकल पा रहे, निकलना मिथ्यात्व से है। और इस मनुष्य भव में जैन धर्म प्राप्त करने पर, तीर्थंकरों की वाणी मिलने के बाद अगर यहाँ मिथ्यात्व नहीं छोड़ा तो किस भव किस गति में छूटेगा। सब अनुकूल है और यह भी पता मिथ्यात्व क्या है, फिर भी छूट नहीं रहा। ये मूढ़ता है। ये इतना मोहनी कर्म, ये मूढ़ता किससे आती है? मोहनी कर्म जो चाहता है, समझता है, जानता है, कर नहीं पा रहा। और कोई कर्म ऐसा नहीं करा सकता, लेकिन ये कराता। और इसके पीछे अज्ञान है। अज्ञान भी दे दो तब भी अज्ञान और दर्शन तो पीछे है ही है। मतलब उसमें देखिए ज्यादातर, ये तो हम अपनी बात करें तो हमें पता हुआ नहीं करते, बाकी जितना सारा जीव है वो तो अज्ञान और दर्शन के अंदर है ना। और यहाँ पर भी कितने लोगों को पता है कि मिथ्यात्व है क्या, कि चिड़िया का नाम है मिथ्यात्व, ये भी नहीं पता। तो सारा ये सारा, हाँ वो मिथ्यात्व को तो धर्म है, धर्म मान मिथ्यात्व। अब दुर्गतियों में सबसे हीन और भारी दुर्गति एकेंद्री गति और नरक की गति। एकेंद्री से कुछ बेहतर पर शूद्रता से भरी विकलेंद्री गति है। वो केंद्री से तो बेटर है, लेकिन उसमें शूद्रता है, शूद्र से भरी है। और ये दुर्गतियां, ये यहाँ पर ये इसको रब करना था, हुआ नहीं। दुर्गतियों में कम बुरी अंतिम सीमा रूप पचेंद्री त्रियंच गति है। कम बुरी जो है और अंतिम सीमा रूप पचेंद्री त्रियंच गति है। बुरी है, उसकी सीमा है पचेंद्री गति तक, दुर्गति के यहाँ तक पहुंच जाएगा अगर, तो उसकी सीमा है। संसारी जीव आसक्ति के प्रताप से ही पाप करते हैं। अब पाप जो हो रहा है किस लिए हो रहा है? आसक्ति से हो रहा है, आसक्ति के प्रताप से, किसी चीज में, किसी वस्तु में पाने में। अतः उन प्रकार की आसक्ति से दुर्गति का बंध होता है। जैसा कि कहते हैं कि जहां आसक्ति वहीं उत्पत्ति। जहां पर हमारी आसक्ति है, जिस चीज में फंसी हुई है, वही उत्पत्ति होती है। अब निर्विचारकता, ये क्या है? निर्विचारकता ये कैसा है? हमारी विचारता, जड़ता पूर्वक, गृद्धता पूर्वक आसक्ति है निर्विचारिकता। एकेंद्री प्रायोग बन, एकेंद्री के लायक, एकेंद्री बनने योग, ये जो है ना, ये है बंद। अब अगर हमारे अंदर निर्विचारिकता है, कोई विचार ही नहीं हो रहा, चल रहा है मूर्छा में जीवन चल रहा है, जड़ता पूर्वक, गृद्धता पूर्वक आसक्ति हो रही है, तो ये क्या है? एकेंद्री प्रायोग बंद। रौद्रता पूर्वक आसक्ति है अगर, कि इसको पाना है, इसके छीन लेना है, इससे ये सारा कर लेना, वो नरक प्रयोग बंद है, वो नरक। शूद्रता पूर्वक आसक्ति है, इससे छीना झपटी, किसी का ये उठा लूं, ये चीज को उठा लूं, ये विकलेंद्री प्रयोग बंद है। और मिथ्यात माया युक्त आसक्ति जो है, ये त्रियंच पचेंद्री प्रयोग बंद है। मिथ्यात माया युक्त ये जो है त्रियंच की प्रयोग बंद है। तो ये सारे, ये सिलेक्शन कैसे है कि जो हमारी स्थिति इसमें है, निर्विचारिकता में, रौद्रता पूर्वक, शूद्रता पूर्वक, मिथ्यात्म, ये सारी है, ये समझो ये प्रयोग बंध है। ये हमें यही इसी के योग्य हमारे भाव चलते हैं, भावधारा चलती है। ये सारी क्या, ये सारा खेल अद्वैसाय का है ना, ये अद्वैसाय का खेल है। मेरे अंदर आता है कि भाई ऐसा इसके साथ कर लें, इसको धोखा दे दें, इसको ऐसा कर दें, माया युक्त, वो जो है वो क्या है? यही है। अब एक एक को अब डिटेल में देखते हैं। एकेंद्री प्रायोग भाव, ये क्या है? सुख विलासों में मस्ती, तन्मयता युक्त आसक्ति होने के कारण से एकेंद्री में जड़ बने वही जन्म मरण के बार बार शिकार बन अनंत काल तक विश्राम लेना पड़ेगा। मतलब है, हम जो सुखों में मस्ती आ रही है, तन्मयता युक्त आसक्ति है, मस्त अपना कुछ चल, इतना ऐश्वर्य मिल गया, सुख मिल गया, खाओ पियो मौज करो, ये जो भाव आ रहा है,
इसमें क्या है कि वो एकेंद्री में जड़ बनकर जन्म मरण के बार बार शिकार बन अनंत काल तक विश्राम लेना पड़ेगा। ये ऐसा पेचीदा चक्र है कि जीव ऊपर उठने का नाम ही नहीं लेता, वहीं फंसे उलझे रहता है। वह सतत ऐसी निर्विचारिता हीन वृत्तियां संक्लिष्ट भाव होते हैं कि पुनः पुनः इसी गति की प्राप्ति होती है। हाँ, जब पैसा बहुत हो जाता है, हाँ, सारी सुख सामग्री ज्यादा अतीन हो जाती है, हाँ, तब तो इस प्रकार कह जाता है। हाँ, तभी तो वो कहता है कि साईं इतना दीजिए जहाँ में मुझे पैसा ज्यादा चाहिए नहीं। वो पैसा आएगा तो उसके साथ ये सुख विलास में वो मस्ती तन्मयता यहाँ तक कि देवता भी केंद्र में आ जाते एकेंद्री में आ जाते हैं। तो ये सुख विलास के कारण है। सुख विलास में मस्ती और तन्मयता कुछ परवाह ही नहीं है, मस्ती और तन्मयता के कारण। तो वो क्या कि वो वहां इसको जो है, वो वाली बात याद आती है, और राजा ने उसको कहा था कि शैया मेरी बिछा दे। वो शैया ठीक करने वाला एक नौकर था, तो वो वो बिछा रहा था, उसके ऊपर सजा रहा था शैया को। तो उसका मन हुआ कि मैं ही सो जाऊं, मैं ही इसमें लेट कर देखूं। हाँ, हाँ, तो वो सो गया। नींद आ गई। अब आ गया राजा। अब उसने कहा कि अरे तू वहां सो रहा, उसके पिटाई करी, थोड़े लगाए। तो वो हंसता है, हंस क्यों रहा है? कहता है कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरे को तो थोड़ी देर में सोया इसके ऊपर, तब इतनी पिटाई हो गई। मैं तो थोड़ी देर ही सोया, इतनी पिटाई हो गई। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। शालीभद्र 32 पत्नियां, नाथ है ये नहीं पता, दीन दुनिया का पता नहीं। राजा ने बुलाया तो माँ चली गई, वो कहती वो तो बाहर आते ही नहीं है। अब मान लिया वो अगर जागृति नहीं आती तो क्या होता? तो ये मस्ती तन्मयता युक्त आसक्ति, वो वहीं पर ही इतना धन और इतना वो, लेकिन क्या है कि क्योंकि वो सुपात्र दान दिया था तो रास्ता मिलना था उसको निकाल। अब आप देखिए ना कैसे होती है मस्ती और तन्मयता, कि उसको ये नहीं पता कि नाथ कौन है। वो नाथ कहा तो उसने कहा ले खरीद लो और डाल दो। कितनी मस्ती है, कहीं काम करने जाना नहीं, इतना पैसा है, इतना धन है। तो इसका मतलब है कि उस मस्ती तन्मयता युक्त आसक्ति, मतलब ये ऐसा पचीदा चक्र है कि वो जीव केंद्री में जाने का भाव रहा है, और केंद्री में एक बार उलझ गया, अगर वो क्या हुआ, स्थावर बन गया, और अगर तो गया 4 अन्य में वनस्पति को छोड़कर, तब तो असंख्यात काल चक्र तक फंस जाएगा। और वनस्पति में गया अनंत काल तक चक्र हो जाएगा, अनंत काल चक्र हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि उसको इतना जन्म मरण तेजी से हो रहा है उसका, उसको समझ नहीं मिल रहा है, ये भाव इंटेंट कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। वो उसी में निर्विचारिकता डरता, उसमें उसको विचार आ नहीं सकता ना, जिसका जन्म मरण इतनी तेजी से हो रहा है। और हम कहते हैं जन्म मरण तो दुख है, तो वो उसका जन्म मरण लगा तो निर्विचारिकता आ गई ना, और वो क्या हुआ, जड़ता आ गई। वो जड़ता है, वो उसको समय नहीं मिल रहा निकलने का, इसलिए इतने काल तक रहता है। 14 पूर्व श्रुत केवली भी अपने प्राण तुल्य ज्ञान, कितना ज्ञान, प्राण तुल्य ज्ञान, सम्यक्त आदि अमूल्य रतन को गवाते गवाते पतन का कवल बनते हुए निगोद की गोद में जा बैठते हैं। 14 पूर्व का श्रुत केवली भी जा सकता है, श्रुत केवली। और जिसको की क्या है, सम्यक्त आदि, मतलब है 66 सागरोत्तम तक शायद सम्य दर्शन हुआ भी है, तो तब भी वो जाके गोद में बैठ जाते हैं। पर तब भी अर्ध पुद्गल परावर्तन तो रहेगा ना। हाँ, हाँ, इसका भी यही बताया। हाँ, जबकि 14 पूर्व शुद्ध केवली अगर ऊपर की तरफ उठता है तो 5वें देवलोक से कम नहीं जाता, वैमानिक देव बनता है तो। लेकिन अगर उसको अगर गंवाने लग जाए, मूल्य रत्न को गवाते गवाते उल्टा चल पड़े, तो वो ये जो है ये वर्णन बड़ा सुनकर बड़ी हैरानगी होती है। मतलब ये शुद्ध केवली वो कर क्या नहीं सकता, विराधक हो जाए, कुछ हो जाए, क्या हो जाए, कि गोद में जाए। दिशाहीन
जीव दिशा शून्य बन जाता है। अतः आसक्ति हृदय स्पर्शी हुई तो दुर्गति भी तल स्पर्शी हो। हाँ, आसक्ति हृदय स्पर्शी हुई तो दुर्गति भी तल स्पर्शी हो। वर्तमान युग का इस कठोर सत्य को नकारता हुआ निर्विचारक दिशा शून्य बना विलासों में तन्मय होकर भटक रहा है। वास्तव में उनकी निर्विचारकता से वह एकेंद्रीय प्रायोग बंद अत्यंत सुगमता से बांध रही हैं। मतलब ये शब्द थोड़ा ना स्टायर है, ये सुगमता से, ये जो है कि तन्मय होकर भटक रहा है, वास्तव में उनकी निर्विचारकता से वह केंद्रीय प्रायोग बंद अत्यंत सुगमता से बांध रहे हैं। जहाँ की विलासों में तन्मयता है, हाँ, सुख सुविधा में तन्मयता है, हाँ, हाँ। तो फिर साथ में ये भी बता दिया, भगवती सूत्र शतक 19 उद्देशक 3 में स्थावर जीवों की पीड़ा के बारे में प्रथम गंधर्व गौतम स्वामी के भगवान महावीर ने फरमाया कि हे गौतम, जैसे कोई पुरुष युवक बलवान यावत अत्यंत कला कुशल हो, वह किसी बुढ़ापे से जीर्ण शरीरी पुरुष से जो जर्जर शरीर वाला हो, दुर्बल और कालांत हो, उसके सिर पर दोनों मुष्टि से प्रहार करे तो उस पुरुष द्वारा मुष्टि प्रहार किए जाने पर वह वृद्ध पुरुष को कैसी पीड़ा का अनुभव करता है। तो उन्होंने बोला गौतम कहते हे भगवान, वह वृद्ध अत्यंत अनिष्ट पीड़ा का अनुभव करता है। ये तब है, ये स्थूल, ये वो केंद्रीय में वो जो है वहां नहीं गया जीव, ये तो एक केंद्रीय का जीव जो स्थूल है, सूक्ष्म की बात नहीं हो रही है। तो वो हाँ, बादर की बात हो रही है। हे गौतम, पृथ्वी का एक जीव को आक्रांत किया जाने पर वह उस वृद्ध पुरुष की वेदना की अपेक्षा अधिक अनिष्टतर, एकांतर यानी अप्रिय व अत्यंत अमनोज्ञ पीड़ा का अनुभव करता है। पृथ्वी काय के समान अपकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पति काय के जीवों को समान वेदना दुखानुभूति होती है। साधारण वनस्पति में अनंत जीव होने से हिंसा अधिक है। इसकी हिंसा ज्यादा है क्योंकि साधारण वनस्पति में जैन दर्शन की परंपरा एवं आगम प्रमाणों के आधार से प्रत्येक वनस्पति की अपेक्षा साधारण वनस्पति का यानी कि जमीकंद के उपयोग में अधिक हिंसा मानी गई है। अतएव इसके उपयोग से पूर्ण रूप से बचने का प्रयास करना चाहिए। भव और काय भेद की स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जीव जन्म पाकर उसमें जघन्य अथवा उत्कृष्ट जितने काल तक जी सकता है वह उसकी भव स्थिति है, और अगर बीच में किसी दूसरी जाति में जन्म न ग्रहण करके किसी एक जाति में बार बार उत्पन्न होना उसकी काय स्थिति है। मनुष्य हो या त्रियंज, सबकी जघन्य काय स्थिति तो भव स्थिति की भांति अंतर्मुहूर्ती है। मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति 7-8 जन्म के पश्चात मनुष्य जाति छोड़ देनी पड़ती है। सभी त्रियंचों की काय स्थिति भव स्थिति की तरह समान नहीं है। पृथ्वी काय की भव स्थिति उत्कृष्ट है, 22,000 वर्ष। पृथ्वी काय जीवों के 6 भेद कहे गए। भगवती सूत्र 7:4 के अंदर आया है। उत्कृष्ट स्थिति क्या है? ये सन्हा पृथ्वी जो है, यानी कि पानी में भीगने पर मक्खन जैसी कोमल, नदी के किनारे पे तट पे ना वो पानी जब हट जाता है तो जो एकदम मुलायम महीन मिट्टी होती है वो सन्हा पृथ्वी होती है। और शलक्षणा भी कहते हैं इसको। ये 1000 वर्ष की इसकी आयु है। और शुद्ध पृथ्वी जो है, जो आम पृथ्वी हम देखते हैं, इसकी 12,000 वर्ष है। बालू का पृथ्वी यानी रेतली, रेत वाली जो नदियों के सामने रेत होती है, 14,000 वर्ष है। मनोशिला जो हार्ड और तख्त होती है, भारी पत्थर की शिला, ये 16,000 वर्ष है। शर्करा पृथ्वी जो है वो 18, ये जो बदरपुर टाइप होता है शर्करा पृथ्वी, ये खंड खंड। और खर पृथ्वी जो पानी में भिगोने पर भी कठोर रहे, वो 22,000 वर्ष। पृथ्वी का हम लेते टोटल 22,000 वर्ष आता है, पर इन पृथ्वियों के कारण इसमें एक वेरिएशन है। मतलब जैसा कर्म है ना, पृथ्वी में भी अगर जा रहा है तो हम सीधा सोचे 22,000 वर्ष है, तो इस वैरायटी के अंदर उसकी आयु जो उत्कृष्ट स्थिति है वो इतनी है। मतलब इसमें कौन सी पृथ्वी में जाएगा? ये जो है ना खर पृथ्वी लिखा है, पानी में भिगोने पर भी कठोर रहे। हाँ, कठोर है। ऐसा तो मनोशिला का लक्षण आता है, मनोशिला पृथ्वी का। मनोशिला भी ठीक है, मनोशिला, लेकिन जो दिया गया आगम में वो तो इसी हिसाब से ही है कि खर पृथ्वी जो है ना, जो हार्ड, जो ये खर पृथ्वी कहाँ होती है? ये जो नरकों के अंदर पृथ्वी होती है ना, ये खर पृथ्वी है।
और इसमें उस पे चलते हुए या उसको टच करते हुए 1000 बिच्छू जैसे काटते हैं। ये खर पृथ्वी की जो खर पृथ्वी। शर्करा तो उसका नाम रखा गया इस बेस पे ना, क्योंकि शर्करा टाइप उसके कण कण होते हैं इसी करके। ये खर पृथ्वी है जो पानी में भिगोने पर भी कठोर है। पानी डाल दिया, खर शब्द आता है, खर पृथ्वी आता है। शर्करा तो नाम उसका रखा गया, नाम इसलिए कि वहाँ शक्कर के टाइप की है जैसे। वो पर वो ये नहीं है कि शर्करा पृथ्वी, ये शर्करा 18,000। ये दूसरी नर्क है। ये खर पृथ्वी जो नर्क है ये तो हार्ड उसकी है। इन 6 की जगन स्थिति अंतर मुहूर्त की है। जगन इनकी अंतर मुहूर्त है। अब काय की उत्कृष्ट भव स्थिति 7,000 वर्ष है और काय स्थिति जो है असंख्यात काल चक्र है। वायु संख्यात काल चक्र है। वायु काय की 3,000 वर्ष है और इसकी काय स्थिति असंख्यात काल चक्र। तेऊ काय की क्या है 3 अहोरात्रि। वनस्पति काय की 10,000 वर्ष है और यहाँ अनंत काल चक्र प्रमाण है। इसमें पृथ्वी काय में भी असंख्यात काल चक्र होगी। पृथ्वी काय भी स्थावर एकेंद्रीय जीवों में वो बता दिया ना कि 4 स्थावर जो है असंख्यात के और एक वनस्पति जो है, इसको नोट कर लीजिए। स्थावर एकेंद्रीय जीवों में अंगोपांग नामकर्म का उदय नहीं रहता। मतलब नामकर्म के अंदर अंगोपांग नामकर्म का उदय नहीं होता, तभी अंगोपांग। 84 लाख योनियों में से स्थावर केंद्र की 52 लाख योनियां है। कैसे 52 लाख बनती हैं? ये 7 लाख को 4 से गुना करा और 10 14 इससे 52 लाख योनियां हैं। ये जो टोटल है, ये 4 जो है स्थावर, 4 स्थावर जो है ये 7 × 4 हो गया, 7 लाख होती है उसकी। और ये 10 लाख और 14 लाख, ये वनस्पति के अंदर 24 लाख है और बाकी 4 स्थावरों की 28 लाख है। टोटल मिलाकर 52 लाख योनियां हैं। 4 स्थावर, वनस्पति प्रत्येक और साधारण, ये प्रत्येक का है 10 और साधारण की 14 है। ये दोनों मिलाकर 52 लाख योनियां, यानी कि 84 लाख योनियां जो है हम कहते हैं, उसमें 52 लाख जो है ना वो केंद्रीय की है। वो इसीलिए इसको बताया गया है कि काय मार्गना अनुसार जो तालिका बनती है ना, उसमें वनस्पति काय जो है, मतलब सारे जीव टोटल 16 हैं, जैसे हमने ऊपर बात की है। उस 16 जीव है उसमें, यानी सिद्ध जो है, यानी कि जो अकाय है, इनकी काय ही नहीं है, वो जो है वो 2 है। सर्व जीव 16 है वो, लेकिन वनस्पति काय कितना है? वनस्पति काय 11। वायु काय 1 है, अप काय 3/4 है, पृथ्वी काय 5/8 है, तेयु काय 3/8 है, त्रस काय, इन सारों में सिर्फ त्रस काय जो जीव है, बेंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पचेंद्री, सारे मिलाकर 1/4 है। देव भी आ गए, सारे सब कुछ आ गया, जो कुछ है त्रस काय, सारे देव नारकी सब आ गए, सारे जो है 1/4 है। वनस्पति काय 11 है। मतलब ये मतलब है कि अगर हम मस्ती से जी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो क्या हम चांस क्या बनेगा कि वनस्पति काय में जाने का अगर चांस बन गया, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। मतलब ये समझिए कि अगर 12.5 में 12.5 त्रियंच होते हैं, अगर इसकी कल्पना शायद आएगा, 12.5 आती है, 12.5 में 11 से 6/16 जो होते हैं ना, वो जो है एकेंद्रीय जीव है, और उन एकेंद्रीय जीवों के अंदर 11 जो है ये वनस्पति काय। ये मतलब वो फिगर जो है किसी ज्यादा है। त्रियंच कितना ज्यादा है यहाँ पर, और त्रियंच के हिसाब से। अच्छा, विकलेंद्रीय प्रायोग भाग अब दूसरा आ गया। ये एकेंद्रीय का जो खत्म हो गया, कि एकेंद्रीय में हम ये सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, और किस हिसाब से हम वनस्पति में या इनमें जाकर, और त्रस जीव 1/4 बनता है। और जिस समय हम त्रस बने थे तो हमको सीमा मिली थी कितनी, 2000 सागरोपम में, कि तू 2000 सागरोपम का ही कर ले इसमें। अब इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 हो गया, ये 12 से 3/4 गया। सारा मिलाकर अगर घटाएं, 2.25 16 में से घटाएं
तो ये सारे क्या हैं? तरस नहीं है। और यहां से जब हम निकले हैं तो 1/4 के लिए कंडीशन ये है कि आप त्रस बन सकते हो। त्रस बनने पर सिर्फ 2000 सागरोपम के अंदर आपको अपना मार्ग करके आगे निकल जाना है, मुक्त हो जाना है, नहीं तो वापस आओ। हाँ, जाजेरी 2000 सागरोपम है, मतलब थोड़ा 2000 सागरोपम से अधिक हो सकता है, और 2000 सागरोपम की सीमा मिली है, और हमें नहीं पता कि त्रस के अंदर हम कितना समय खराब कर चुके हैं उस 2000 की सीमा में। और 2000 की सीमा में भी एक कंडीशन होती है कि पचेंद्री के अंदर 900 से ज्यादा लगातार नहीं रह सकता। यानी कि या देव बने, चाहे नरक में जाए, चाहे नीचे जाए, फिर उसके बाद वो विकलेंद्री में जाएगा, फिर विकलेंद्री से वापस आकर फिर 900 पचेंद्री में रह सकता है। टोटल मिलाकर 2000 सागरोपम ये सीमा है। 2000 सागरोपम जाजेरी मतलब थोड़ी सी अधिक साधिक, और इसका मतलब है कि हमें 2000 त्रस जीव जो सिर्फ 1/4 है, 2000 की सीमा में है। इसका मतलब यहां से छूटे तो सीधा कहां? नीचे त्रस जीव। विकलेंद्री भी नहीं बन सकते, विकलेंद्री बन सकते, सिर्फ एकेंद्रीय जीव में जाना पड़ेगा। स्थावर त्रस महेंद्री से, मतलब यहां से तभी वहां इतने ज्यादा हैं कि जो हम कर रहे हैं वहां जाकर वहां अटक जाते हैं, फिर वहां से निकलना उतना मुश्किल है। और अब ये मनुष्य जन्म मिला है, हम इसमें कुछ करने को तैयार नहीं। और अगर ये हमारा 7वां भव हुआ, 8वां भव जुगलियों का मनुष्य का होता है, उसमें कोई धर्म ध्यान कर नहीं सकता, तो 2000 की लिमिट खत्म होगी। ये भी नहीं पता मनुष्य के ये भव है, ये भी इससे ज्यादा नहीं होते। एक मतलब टोटल 20 कोड़ा कोड़ी में एक पूरे काल चक्र के अंदर 48 मनुष्य के भव मेंशन किए गए। ये टोटल 48 भव होते हैं 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो मनुष्य भव क्यों कहा इतना दुर्लभ? कुल 48 बताए, हमारे यहाँ नहीं है दिगंबर मान्यता में। मैं कह रहा हूँ 48 लेके चलो, 48 बार, और एक बार लगातार 8 से ज्यादा बन नहीं सकता। 48 भव ये जो है मनुष्य जो है उसमें बनता रहे, लेकिन मनुष्य भव जो मिलता है ये पचेंद्री मनुष्य मनुष्य का ये 48 भव से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये बहुत कम है 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में। ना 20 कोड़ा कोड़ी काल चक्र की बात हो रही है, उत्सर्पणी अपसर्पणी में, उसमें इसमें तो आपकी लिमिट 2000 सागरोपम है। एक कितना खतरनाक है, किस स्थिति पे है, और हमें आज क्या मिल गया है, ये लॉटरी लगी हुई है। अब विकलेंद्री प्रायोग भाव, शूद्र जीव जंतुओं के शूद्र भावों से लेकर मनुष्य आदि तक के शूद्र भावों की अच्छी रूपरेखा बताई गई है। जैसे कि मक्खी बलगम थूक पर आसक्ति पूर्वक मंडराती है, चींटी एक छोटे से कण के लिए छीना झपटी करती हुई मरण की शरण स्वीकार कर लेती है। छीना झपटी करती है, फंस जाती है एक दूसरे से छीनते हुए, पानी में गिर जाती है। मतलब कीड़ा विष्ठा में जन्म लेकर उसी में मस्ती को मानता हुआ तन में बना रहता है। वो विष्ठा में ही जन्म लेकर विष्ठा को अपना भोग क्षेत्र मानता हुआ अकेले भोगने का तीव्र भाव रहता है कि और ना हो। उसका भाव क्या है विष्ठा के अंदर कीड़े का, कि और जीव नहीं इसमें भोग सके, मैं ही इसको। ये शूद्रता युक्त आसक्ति है। ये ऐसी दुर्गति का बंध, फिर वहां ऐसी अदृसाय हीन वृत्ति, पुनः दुर्गति का बंध। वो उसमें बार बार उसमें निकलना क्यों मुश्किल है विकलेंद्री में से? उसकी वही दुर्गति, वही हीन भावना रहती है। बस दुर्गति के क्षेत्र में फंसे या झपट्टे में आए उतनी देर है, फिर जान छुड़ानी कठिन है। मनुष्य में भी शूद्रता ऐसी कि बात बात में वो क्या टेढ़ाई है, मांगकाई है, टेढ़ा है, मतभेद है, तू मैं रूठना इत्यादि होता है। जो व्यक्ति ज्यादा रूठता है, तू मैं करता है, झगड़ा करता है, वो भी उसकी शूद्रता है। विकलेंद्री के बंध में उग्रता, तीव्र राग द्वेष नहीं होते, पर छोटे छोटे संक्लेश, वक्रता, स्वभावगत शूद्र भाव पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा उग्रता नहीं होती विकलेंद्री के अंदर। द्विवेंद्री की भव स्थिति 12 वर्ष है, 3 इंद्री की 49 अहोरात्रि,
चतुर्वेदी 6 मास है। इन तीनों की काय स्थिति संख्यात 1000 वर्ष तक है, 1000 वर्ष है। सभी विकलेंद्रीय जीव नपुंसक व समूर्छिम होते हैं। ये प्रज्ञापना सूत्र का ये सूत्र इसमें आया हुआ, अर्थात वो मन रहित होते हैं, नपुंसक है। ये मतलब जितने ये विकलेंद्रीय सारे ये हैं, ये या नपुंसक या समूर्छिम होते हैं। ये बड़ा क्लियर। हाँ हाँ, और समूर्छिम भी होते हैं, नपुंसक व समूर्छिम दोनों है, अर्थात मन रहित होते हैं। ये गति मार्गानुसार। अब इसकी टेबल क्या बनती है? त्रियंच कितने हैं? त्रियंच जो है अनंतानंत है, देव असंख्य है, नारक असंख्य है, मनुष्य असंख्य है, सिद्ध अनंत है, सर्व जीव अनंत अनंत है। नारकों से देव ज्यादा होते हैं। त्रियंच कितने हैं? 12.5, मतलब 16 की फिगर टोटल जीव है, 2 उसमें सिद्ध है, 14 बचे। उस 14 में 12.5 त्रियंच है, 3/4 देव है, 1/2 नारक है, 1/4 मनुष्य। ये सारी ये स्थिति है। ये जो है ना, ये स्थूल फिगर सिर्फ आपको जायजा अंदाजा लेने के लिए कि स्थिति क्या है हमारी, कि 12.5 तो त्रियंच ही है और हम मनुष्य बन गए। ये कैसे? मतलब ये तो यानी तरस 1/4 था, मनुष्य 1/4 हो गए, लॉटरी लगी हुई। इस 1/4 से उसे 1/4 का कंपैरिजन नहीं होना। ये रेशो हर एक की अलग डिवाइड की गई है बताने के लिए। अच्छा, इंद्रियों के मार्ग अनुसार क्या है? एक इंद्री कितने? एक इंद्री अनंत अनंत है, वो 11 सी 6/16 एक इंद्री। 2 इंद्री कितने हैं? 7/8। 3 इंद्री कितने हैं? 3/4। 4 इंद्री कितने हैं? 5/8। 5 इंद्री कितना? 3/8। अतीन्द्रिय कितने हैं? 2 सिद्ध, यानी कि सिद्ध ये 16। ये सारा मिलाकर आप ये देखेंगे कि विकलेंद्रीय कितने हैं? 2.25। 2 सी 1/4 यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय विकलेंद्रीय 2 सी 1/4। तो यहाँ फंसता विकलेंद्रीय के स्थिति बहुत भयानक है। नरक प्रायोग भाव, बांधे हुए तीव्र पापों को सतेजता यानी जोश से, तीक्ष्णता पूर्वक, सचेतता से भोगने के लिए लोक स्थिति ने नरक के योग्य व्यवस्था कर रखी है। मतलब जो कर्म हमने बड़ी तीव्रता से बांधे हुए हैं, मतलब सत्य जोश से बांधे, तीक्ष्णता पूर्वक बांधे हैं, उसके भोगने के लिए लोक स्थिति ने नरक के योग्य व्यवस्था कर रखी है। नारकी की सतेज इंद्रियां, ज्ञान, बुद्धि, पुण्याई सब विडंबना रूपी है, क्योंकि इन सब की प्राप्ति मात्र बंधे हुए तीव्र पापों का हिसाब लेने के लिए होती है। जिसकी जितनी ज्यादा सतेज है उतना दुख उसको ज्यादा हो रहा है। यहाँ इसमें नरकों में जब असंगी जीव आता है, विकलेंद्री तो एकेंद्री विकलेंद्री तो आ नहीं सकता, सिर्फ असंगी पिचेंद्री आ सकता है। वो भी पहली नरक के 4थे पाथड़े तक आता है, लेकिन उसको उतना दुख महसूस नहीं होता क्योंकि वो असंगी से आया, बिना मन के आया। जो मन वाले आते हैं उनको तीव्र वेदना होती है, उनकी स्थिति। अब इसमें क्या है कि ये इस स्थिति में बंधे हुए पापों का हिसाब लेने के लिए होती है नरक के अंदर। रौद्रता युक्त आसक्ति में सतेजता, क्रूरता, कठोरता, ढीठता, उत्कटता, राग द्वेष की प्रवृत्तियां मिश्रित होती है। जैसे कि आसक्ति इतनी होती है कि कोई छोटी सी वस्तु उठा ले तो उसे नष्ट भ्रष्ट तहस नहस करने की तीव्र परिणाम होते हैं। ये एग्जांपल मैं देता हूँ ना, पतंग, बच्चे जैसे पतंग कटती है, वो पतंग उठते उठते वो पतंग लूट लेते हैं। अब देखता है कि वो बच्चा छोटा है और बाकी 4-5 उस पर झपट रहे हैं, वो देखता बचा नहीं पाऊंगा, वो उस पतंग को फाड़ देता है। ये जो है ना उसकी जो वृत्ति है इस तरह कि मेरे काम नहीं आ सकती तो इसको मैं खत्म ही कर दूं, ये वृत्ति, इससे उसको खत्म कर दूं। तीक्ष्ण भाव, एक छोटी सी वस्तु उठा ले तो उसे नष्ट भ्रष्ट तहस नहस करके तीव्र। दुर्योधन का कहना था धर्म और अधर्म का ज्ञान उसे भी है, कहता था कि मतलब मुझे भी है, परंतु मैं धर्म में प्रवृत्ति नहीं कर पाता और अधर्म से निवृत्ति नहीं हो पाती। पढ़ा तो वो भी उसी गुरु के पास था, कहता मुझे धर्म अधर्म बताते हो,
तो विदुर कभी समझाता था, विदुर समझाता था, वो कहता ये तू जो बता रहा है मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता ही थोड़ी कि मैं बेवकूफ हूँ। हाँ, मैं कर नहीं पा रहा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। बूढ़ हो गया ना, मैं बूढ़ हूँ। तंदुल मच अकारण ही तीव्र कर्मों का बंद कर लेता है, क्योंकि उसकी वृत्ति उस प्रकार की है। अब तेंदुल मच ने कुछ मारा नहीं, हाँ, तो पर वो बंद, वो कितनी तीव्रता से कर्म को बंद कर लेता है, क्योंकि उसकी वृत्ति उस प्रकार की है। विदेश में तलाक की एक प्रकरण में जज ने निर्णय दिया कि संपत्ति बेचकर 50% पत्नी को दे देना, और उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति बहुत ही अल्प मूल्य में बेचकर पत्नी को ना के बराबर आधा धन दिया। इसको कम मिले, मुझे भी चाहे कम मिले, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी करोड़ों की थी, जो चीज जो उसने कौड़ियों के भाव बेच दी, मतलब उसमें ये था ना, वहां तो ऑक्शन करनी होती है, उसने उसकी मूल्य की जो वैल्यू लगाई कि ये कोई जो मतलब 1 लाख की चीज है ना, कि कोई 100 रुपए दे तो ले जाए, और उसने सारा सामान, अपनी सारी संपदा जो है ना कौड़ियों के भाव बेचकर, और जज को बता दिया कि ये उसके अक्रूवल हुआ है, आधा इसको दे देता हूँ, आधा मैं। मत ये मनोवृत्ति, इसको एक कौड़ी नहीं देनी। तात्पर्य जिनकी मनोवृत्ति इस हर किसी प्रवृत्ति में तीव्र आवेग युक्त होकर दाव पेच खून खराबा करने को तत्पर हो, आयोजन पूर्वक की पाप वृत्ति हो, ढीठता हो, कठोरता युक्त हो, तो नरक का बंध अवश्य है। जैसे जो पुलिस विभाग में या जो कितने होते हैं, हाँ, तो तरह की प्लान करते हैं, लेकिन उसका एम पीछे क्या होता है? देखिए, हमारे पास युद्ध है, 1,80,00,000 मरे, लेकिन 3 जने उसमें ऐसे थे कि जिनका युद्ध जीतने का हिसाब से था, युद्ध उन पे आ पड़ा, उससे करना पड़ा, और वो क्या हुए, एक मनुष्य बना, 2 देवगति में गए, लेकिन बाकी सब ऐसे पांडव मुक्त हो गए, पांडव मुक्त हुए और कौरव सारे नरकों में जाने वाली बात। नहीं तो कोई युद्ध क्षेत्र में लगे हुए हैं बहुत से ऐसे, वो किस एम में, वो अपना कोई अपनी एम के लिए थोड़ी है, देश को बचाना है, धर्म को बचाना है, मतलब उसका एम क्या है? पांडव, फिर पांडव 45 लाख की हत्या हुई है, पांडव भी तो कौरवों के साथ युद्ध में तो दोनों ही थे, लेकिन पांडव युद्ध करना नहीं चाहते, उनका करने का भाव नहीं था। अब शैरणिक और चेलना का पुत्र जो कौनिक ने सगे भाई हलवेल से अनधिकार रूप से हारवा हाथी छीनना चाहा, हारवा हाथी प्राप्त करने के लिए 2 बार युद्ध किया, शिलाकंठ संग्राम और रथमुसल संग्राम, दोनों युद्ध में 1,80,00,000 लोगों का संहार हुआ। कौनिक को विजय में ना हार मिला ना हाथी भी नहीं बचा और हार नहीं मिला, वो हार देव ले गए, हाथी जो है जल के मर गया। अब लास्ट 53 पचेंद्री प्रायोग भाग, इस गति का कारण मिथ्यात माया युक्त आसक्ति है, अर्थात पशुओं व जानवरों में सहजता से छुपाने ठगने की मायावी वृत्ति होती है। जैसे कि कुत्ता अपनी रोटी पकड़कर धीरे से एक कोने में ऐसा रहता है कि किसी की नजर में रोटी ना दिखाई। कई लोग सज्जन, आस्तिक, गुणी व परोपकारी होते हैं, फिर भी वे अपनी माया, वक्रता, आसक्ति, आर्त ध्यान इत्यादि तुच्छ वृत्तियों के कारण इस गति का बंद कर लेते। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर कपटता से सारी रोटी निगल जाती है, बिल्लियां देखती रह जाती हैं। अब वो तो इस टाइम सोच रहा होगा कि मैं रोटी खा गया, पर ये क्या। इसी तरह बंदर व मगरमच्छ की मित्रता में मगरमच्छ की कपटता व धोखे से बंदर चतुराई पूर्वक जान बचा लेता है। पचेंद्रीय त्रियंचों में गर्भज और समूर्छिम की भवस्थिति भिन्न भिन्न है। गर्भज पचेंद्रीय त्रियंचों की काय स्थिति 7-8 जन्म ग्रहण करने तक है। जो गर्भज पचेंद्रीय जीव है, ये मनुष्य की तरह ये भी 7-8 जन्म ही ग्रहण करते हैं, और समूर्छिम जीवों की काय स्थिति 7 जन्म ग्रहण प्रमाण है। समूर्छिम सिर्फ 7 लेता है और ये जो है 7-8 जन्म ग्रहण। प्रायोग्य भाव क्या होता है? प्रायोग्य भाव बात त्रियंचों की हो रही है। नहीं, प्रायोग्य भाव जो उपराय है ना, प्रायोग्य आवाज नहीं आ रही। प्रायोग मीन उसके बनने योग्य,
जैसे हम कहते हैं कि कार्मन वर्गना, कार्मन वर्गना क्या है, वो कर्म प्रायोग है, उससे कर्म बन सकते हैं, होती वो कार्मन वर्गना है, वो कर्म प्रायोग है, यही पूछ रहे ना आप? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, बनने योग्य जो है। हाँ 2 मिनट है। हाँ जी विपिन जी, क्या आज समझ में आया? महाराज जी टोटल अपने आप को ओवरऑल करना पड़ेगा। हाँ जी, टोटल अपने आप को ओवरऑल करना पड़ेगा, ओवरऑल ये करना समझ में आया। अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये सारा जो है ना, मैंने टोटली महाराज जी, और बिल्कुल निष्पक्ष होके जितना पढ़ते हैं उतना ही ये लगता है कि हम लोग अभी ये हो गया पूरा। अब सिर्फ ये है कि मैंने वो कल वाला जो था ना कराया था, उसको मैंने आज इसलिए नहीं कराया कि कल मुझे लगा सब पे बहुत भारी पड़ा है, कुछ ऐसा लगा, या आपने उसको रिवाइज किया किसी ने? महाराज जी हर स्टेज पे हम ये सोचते हैं कि अभी कितना और अधूरा है। हाँ जी, हर स्टेज पे हाँ। हमें ये लगता है कि अभी हमारा ज्ञान बहुत बहुत अधूरा है। तो कुछ भी नहीं, बिंदु भर भी नहीं मिला। हाँ, ये तो सिर्फ, अब आप यहाँ देखिए ना कि आज जितना आपके सारा पिछले करा, 2 लेक्चर से महाराज जी ये समझ में आ गया है कि स्टार्ट मतलब अपने आप को निष्पक्ष होकर एनालाइज करो, वेयर यू स्टैंड। हाँ ये जो मिल गया ना आपको, हम इसको ये नहीं लगा रहे हिसाब कि ये क्या मिल गया हमको, क्या मिल गया, मतलब जो हाँ ये मिलना बहुत मुश्किल है। जब हम सोचते हैं, जब ये भाव आता है ना, इस जन्म में नहीं, हम अगले में कर लेंगे ना, कैसे कर लेंगे अगले में? ना इसी को मैं अलग लगा, कैसे कैसे कर गारंटी लेंगे है कि अगले में? नेक्स्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ। अभी तो ये लक्ष्य रहता है कि जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं ज्ञान लेने, और उसको फिर अपने आचरण में भी लेना। महाराज अब मेरी थिंकिंग सिर्फ 2 ही रह गई है, जैन पढ़ो और एक सिंपल लाइफ रहो। पहले तो इतना मैं मतलब डायनेमिक चलता था, सब खत्म हो गया महाराज। नहीं, अब सारा जो है ना, ये जो ये समझ जाएगा और जो इसको अपने आप को बदल लेगा, मतलब यह है कि हमको तो मतलब हर बार सोचना है कि क्या करना है। जो कल वाला था वो किसी ने पढ़ा या रिवाइज किया किसी ने? क्योंकि वो आगे जो फिर आगे तभी कराया जाएगा जब, मतलब अच्छा कल वाला आया ही नहीं है आया यूट्यूब नहीं पे? महाराज। नितिन हाँ, जी कल से आप, वाला आया नहीं। हाँ है तो नितिन जी की जरा तबीयत ठीक नहीं थी, अभी हाँ उनसे ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनसे रिक्वेस्ट करूंगा महाराज। बात कर लेना, किसी तरह करवा दें, क्योंकि लोग सब इसको, हाँ उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी महाराज। अब मैं इनका ज्यादा, हाँ उन्हीं, अगर आप जो बता रहे हो ना वो समझ में आ रहा है। हाँ, इसलिए मैं उनको कह नहीं पाया। मैं देख लिया था। 1-2 दिन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा महाराज जी। ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद। मत्थे बना हाँ जी दुख सहता बाबू जी। हाँ जी। है महाराज।